हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था काल के बारे में, काल यानी टेंस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने सभी कुछ पढ़ा था काल के बारे में कि काल कितने प्रकार के होते हैं, काल क्या होता है, और हमने भूतकाल के बारे में पूरा उसके भेद, उसके प्रकारों के बारे में डिटेल में पढ़ा था। यदि देखिए आपको मेरी लास्ट वीडियो आपको देखनी हो तो मेरे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके, और मैंने इसका लिंक भी दे रखा है, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। उसी के आगे से आज मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करती हूँ और उसी के आगे से मैं आपको आज बताऊंगी। तो हमने पढ़ा था कि काल क्या होता है। काल जिससे हमें जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय पता लगता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। मैंने दोबारा आपको रिपीट करा दिया है कि काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। ठीक है, हम लोगों ने भूतकाल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, सेकंड है वर्तमान काल, जिसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। देख लेते हैं पहले इसकी परिभाषा क्या है। वर्तमान काल, वर्तमान काल जैसे तो वर्तमान, जैसे कि हम लोग जो काम वर्तमान में कर रहे हैं, जो समय चल रहा है, जैसे कि मैं इस समय पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये सब वर्तमान में है। या आप रोज जो काम करते हैं वो सब वर्तमान में आता है। तो ये परिभाषा एक बार देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, कार्य हो रहा है या सामान्यता होती है। ये जनरली इसी समय ऐसा होता है। मैं रोज टहलने जैसे देखिए वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं शाम को खेलता हूँ, मतलब मेरी हैबिट है या कुछ भी कह सकते हैं, मैं रोज शाम को खेलता हूँ। ठीक है। और सेकंड है बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, अभी सो रहे हैं, है ना, प्रेजेंट में है, बच्चे सो रहे हैं एट दिस टाइम। तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। अब इसमें है, पहला है सामान्य वर्तमान काल, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं। सेकंड है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी अपूर्ण वर्तमान यानी कि वर्तमान में भी काम पूरा नहीं हुआ है, जिसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप इंग्लिश में कह सकते हैं। और थर्ड है संदिग्ध वर्तमान काल। ये थोड़ा सा अलग है हिंदी में, तो इसकी इंग्लिश मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये हिंदी में ही करेंगे हम। तो सामान्य वर्तमान काल सबसे पहला हम देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल जैसे सिंपल प्रेजेंट जिस कहते हैं, जो सामान्यता हम लोग काम करते हैं, जैसे तो क्रिया के जिस रूप से उनके वर्तमान में सामान्य रूप से घटित होने का बोध होता है, यानी कि ज्ञान होता है कि सामान्य रूप से हम ये काम रोज करते हैं, ऐसा करते हैं, तो वहां पर सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है मीना गाती है ना, मीना गाती है। सेकेंड एग्जाम्पल है राहुल रोज सुबह टहलने जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाती है, टहलने जाता है, इन सब से पता लग रहा है हमारा रोज काम ऐसा मतलब जनरली होता है, और गाते हैं, करते हैं, है ना, जाते हैं। तो यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल हुआ। और इसकी यदि पहचान देखी जाए तो इसकी पहचान अधिकतर ये होती है, लास्ट में अधिकतर ता है, ती है वगैरह आता है, तो वहां पर हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर ये सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, तो ये तो आप इसे, तो सेकंड देखते हैं वर्तमान काल का सेकंड प्रकार है, दूसरा प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि क्रिया क्या है, अपूर्ण, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि अपूर्ण वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल में भी काम पूरा नहीं हुआ है और अभी चल रहा है। जैसे देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, है ना। अपूर्ण होता है, काम पूरा नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, जैसे माता जी खाना बना रही हैं, माता जी खाना बना रही हैं, अभी बना रही है, अभी पूरा नहीं हुआ है काम, बना रही है, चल रहा है काम। सेकंड है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, अभी पहले से पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है, जिसे आप इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेट कर सकते हैं। वैसे बहुत इजी होता है और इसकी पहचान भी बहुत इजी है। अंत में इसके जहां तक है रहा है, रही है, रहा हूँ, ये सारे शब्द आते हैं, तो हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये अपूर्ण वर्तमान काल है। थर्ड है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि जिसमें जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने के बारे में, यानी क्रिया वर्तमान काल में ही होगी, उसमें संदेह हो के बारे में संदेह हो, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है।
ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मतलब वर्तमान काल में होने के बारे में संदेह हो कि काम पूरा हुआ है कि नहीं, पता नहीं, है ना, संदेह है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, माता जी खाना बना रही होंगी। माता जी खाना बना रही होंगी, हमें पक्का नहीं पता, संदेह है हमें कि वो खाना बना रही होंगी या नहीं, हमें नहीं पक्का नहीं मालूम है, शायद मतलब हमें पता ऐसा लग रहा है कि माता जी खाना बना रही होंगी। सेकेंड एग्जाम्पल है, फिल्म शुरू हो गई होगी, हमें पक्का नहीं पता, लेकिन हम संदेह है हमें थोड़ा सा कि फिल्म शुरू हो गई होगी, है ना, अब तो फिल्म शुरू हो चुकी होगी, हो गई होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर होता है संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए, आप लोग को कहीं कहीं यहाँ पे एक संभाव्य वर्तमान काल, एक और काल मिलेगा देखने को, कहीं कहीं बुक्स में दिया होगा संभाव्य वर्तमान काल। वैसे ये 3 काल ही मेन है, लेकिन कहीं कहीं ये दिया है, इसलिए मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य माने यहाँ पे संभावना हो, है ना, संभावना कि शायद ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, शायद ऐसा हो रहा है, इस तरह से जो वर्ड्स आते हैं वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल है, मीना शायद दरवाजे पे खड़ी है। यहाँ पे इसमें बहुत पहचान भी आसान है, शायद है, लगता है आदि शब्द होते हैं, इनसे हम पहचान सकते हैं ये संभाव्य वर्तमान काल है। तो एग्जाम्पल है, मीना शायद दरवाजे पे खड़ी है, हमें पता नहीं है, शायद दरवाजे पे खड़ी है। लगता है दादाजी टहलकर आ गए हैं, है ना, पक्का नहीं है, लगता है दादाजी टहलकर आ गए हैं, संभावना प्रकट होती है, वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। अब थर्ड प्रकार है भविष्यत काल। भविष्यत काल जिसे इंग्लिश में हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब फ्यूचर टेंस आप जानते हैं, भविष्य में यानी काम जो भविष्य में होता है, आने वाले फ्यूचर में जो काम किया जाएगा वो हमें भविष्यत काल कहलाता है। जैसे परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चले, कि क्रिया आने वाले समय में होगी, है ना, आने वाले समय जो फ्यूचर में होगी क्रिया, तो वहां पर भविष्यत काल होता है। जैसे मेरा भाई कल दिल्ली जाएगा, यानी कल जाएगा, है ना, फ्यूचर में, यानी कल, आने वाले कल में दिल्ली जाएगा। तो इसकी तो वैसे बहुत अच्छी पहचान है, लास्ट में गागी ये लगा होता है, तो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रवि एक मधुर गीत सुनाएगा, यानी रवि एक मधुर गीत सुनाएगा, बाद में सुनाएगा, अभी नहीं सुनाएगा, बाद में किसी भी समय सुनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, भविष्यत काल। अब भविष्यत काल के भी प्रकार है, तो वो भी देखते हैं। तो अब काल का हम लोग तीसरा प्रकार देखेंगे, भविष्यत काल, जिसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। भविष्यत काल के वैसे तो सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक तो सामान्य भविष्यत काल और है संभाव्य भविष्यत काल। देखिए, कहीं कहीं आपको हेतु मत भविष्यत काल भी मिलेगा, तो मैंने वो भी बता दिया है आपको। पहले हम लोग देखते हैं सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत यानी कि सामान्य रूप से, देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चले, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। मतलब सामान्य रूप से भविष्य काल में क्रिया होगी। सिंपल हमारा फ्यूचर टेंस है, जहाँ पे सिंपली फ्यूचर में हमारी क्रिया होगी। जैसे एग्जाम्पल है, चोर पकड़ा जाएगा, चोर है तो पकड़ा जाएगा, फ्यूचर में पकड़ा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, सोहन कल आगरा जाएगा, है ना, सिंपल फ्यूचर है, यानी कि आपका फ्यूचर में काम होगा, पकड़ा जाएगा, आगरा जाएगा। गागी ये इसमें लगा होता है यहाँ पर, तो ये सामान्य भविष्यत काल होता है। सेकंड है आपका है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य, यहाँ पे भी संभावना आ गई, यानी कि इसमें संभावना है क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का, कि भविष्य में होगी या नहीं होगी, संभावना है, भविष्य में भी होने की संभावना का पता चले। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, शायद कल वे तुमसे मिलने आएंगे। तो शायद यहाँ पे लगा है, शायद कल वे तुमसे मिलने आएंगे, तो हमें पक्का नहीं है, शायद है, संभावना है, यहाँ पर तुमसे कल मिलने आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, संभाव्य भविष्यत काल। ऐसी सेकेंड एग्जाम्पल है, शायद तुम्हें अच्छे अंक मिले। तो यहाँ पर भी संभावना हो रही है प्रकट कि शायद तुम्हें अच्छे अंक मिले, तुमने एग्जाम में अच्छा काम किया, शायद तुम्हें अच्छे अंक मिलेंगे शायद। तो फिर यहाँ पर भी संभाव्य भविष्यत काल हो गया। तो ये वैसे बहुत इजी है, इसमें अधिकतर शायद लगा होता है, और भविष्य काल आएंगे, गागी ये तो होगा, मतलब गागी ये होगा, या फिर ऐसा आपको फील करके आप कर सकते हैं कि अच्छे अंक मिले, तो यानी भविष्य की बात ही हो रही है कि भविष्य में अच्छे अंक मिलेंगे, तो यहाँ पर हम संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। अब एक और आपका आता है हेतु मत भविष्यत काल।
एग्जाम्पल है इसमें, देखिए हेतु हेतु मत भविष्य काल, हमने जब भूतकाल पढ़ा था तो उसमें भी हमने पढ़ा था हेतु हेतु मत भूतकाल पढ़ा था। तो इसमें हमने पढ़ा था ना कि दो वाक्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और भूतकाल होता था। अब यहाँ पर हेतु हेतु मत भविष्य काल है, यानी कि वाक्य तो दो वाक्य होंगे, एक दूसरे पर निर्भर होंगे और भविष्य काल होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यदि तुम व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, है ना। यहाँ पर दोनों क्या है, भविष्य काल में है। यदि तुम व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा हो जाएगी तो फसल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है और जो है भविष्य काल है। तो यहाँ पर हेतु हेतु मत भविष्य काल हो गया। और इसी तरह से अंतर क्या है, यदि आप देखें तो भूतकाल में हमने क्या पढ़ा था, यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते। तो हमने दोनों चीज भूतकाल में पढ़ी थी, निर्भर वैसे ही सेम था, बस उसमें भूतकाल था, इसमें भविष्य काल है। यदि वर्षा होगी, यदि उसमें क्या था, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इसमें क्या है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो यहाँ पर हेतु हेतु मत भविष्य काल हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये अब आपका काल का चैप्टर पूरा होता है। इसमें काल जो है, आपको इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको आपको फील करके पहचानना होगा। मतलब आपको सेंटेंस ढंग से पढ़ना होगा और उसके बाद आपको महसूस करना होगा, फील करके बताना होगा कि ये कब की बात हो रही है, किस समय की बात कर रहे हैं हम, है ना। इसमें एकदम आपको डायरेक्ट आप इसी से, ये नहीं है कि हमें गागी इसकी पहचान है आप उसी से समझ जाए। आपको थोड़ा सा महसूस करना होगा, सेंटेंस को पढ़ के आपको समझना होगा, एक थोड़ा सा महसूस करना होगा कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। उसके बाद आप उसमें काल के बारे में उसका बताएंगे, ये कौन सा काल है। कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं हम, चलिए। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, काल पहचानते हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो हम लोग आइए उन्हीं को पहचानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है, देखिए, रीता ने साड़ियां खरीदी। रीता ने साड़ियां खरीदी, यानी कि वो खरीद चुकी है, पहले खरीद चुकी है, यानी भूतकाल है, तो सामान्य भूतकाल हो गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, पिताजी घर से निकल चुके थे। पिताजी घर से निकल चुके थे, यानी कि बहुत पहले ही निकल चुके थे। तो यहाँ पर जब मैंने बताया था, जब कार्य बहुत पहले हो चुका होता है तो वहां पर क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, कल बाजार बंद रहेगा। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कल बाजार बंद रहेगा, सामान्य भविष्य काल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, माता जी अखबार पढ़ रही हैं। माता जी अखबार पढ़ रही हैं, इस समय अभी भी पढ़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल में चल रहा है काम, माता जी अखबार पढ़ रही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अध्यापक कक्षा में आ चुके हैं। अध्यापक कक्षा में आ चुके हैं, मतलब अभी अभी आए हैं, थोड़ी देर पहले ही आ चुके हैं कक्षा में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर चुके हैं, चुका होता है, तो ये भी हमारा मतलब भूतकाल की बात होती है। यहाँ पर इंग्लिश में वैसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लेकिन हिंदी में ये आसन्न भूतकाल है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, शायद रमा बुआ आगरा जाएंगी। शायद रमा बुआ आगरा जाएंगी, संभावना है, और जाएंगी भविष्य है, तो संभाव्य भविष्य काल हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, राम ने रावण को मारा। अब ये सेंटेंस है, राम ने रावण को मारा, है ना, राम ने रावण को पहले ही मार दिया, मार चुके हैं, माने पहले मारा हुआ है, भूतकाल की बात है, तो सामान्य भूतकाल। हमें ये अपने फील करना होगा, राम ने रावण को मारा यानी कि बहुत पहले ही मार चुका, तो मार चुके, तो यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं नाश्ता कर रहा था। अब कर रहा था यानी कि भूतकाल की बात है, और भूतकाल में भी काम हो रहा है, चल रहा था, पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद आज वर्षा हो। शायद आज वर्षा हो, अब हमने कहा शायद आज वर्षा हो, हमें नहीं पता होगी या नहीं, तो संभावना है, यहाँ पर शायद आ गया, और भविष्य आगे की बात कर रहे हैं कि आज वर्षा हो, आगे की बात कर रहे हैं, यानी कि भविष्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फील करके देखेंगे और देखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, शीला पुस्तक पढ़ चुकी है। अब शीला पुस्तक पढ़ चुकी है, तो फिर वही हो गया प्रेजेंट परफेक्ट इंग्लिश में और हिंदी में आसन्न भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो ये हमारा क्या हो गया, दो वाक्य हैं, निर्भर है, तो हेतु हेतु मत भूतकाल। लास्ट सेंटेंस है, गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी,
तो ये हमें पक्का नहीं है, संदेह है कि आ चुकी होगी या नहीं आएगी, आ चुकी होगी। तो यहाँ पर संदिग्ध क्या है, भूतकाल है ना, ये भूतकाल की बात हो रही है, आ चुकी होगी या नहीं आ चुकी होगी, संदेह है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। ये कुछ सेंटेंसेस थे जो मैंने आपको बताए ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए, सेंटेंस पहचानने का एक्सरसाइज आपको क्लियर हो जाए और आप आसानी से पहचान सके। तो ये चैप्टर आपका, काल का चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर सभी काल मैंने बता दिए, कालों के भेद बता दिए, पहचानने का तरीका भी बता दिया है मैंने। यदि इसके बाद भी आपको कुछ ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया या कुछ क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे कमेंट कीजिए और बताइए। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आप आराम से मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। और वैसे आपका ये कंप्लीट हो गया है। यदि इसके बाद भी आपको कुछ एक्सरसाइज चाहिए और आपको कुछ और समझ में नहीं आया, एक्सरसाइजेस चाहिए और भी समझना चाहते हैं आप, सेंटेंसेस एक्सरसाइजेस चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और वैसे चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है काल का। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच।